हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग बूस्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम आरजी 4 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे और हम इसमें जानेंगे आपको कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ना है, कौन यूनिट इम्पोर्टेंट्स है, आपको किस यूनिट्स को कितना ज़्यादा टाइम देना है। तो आज की वीडियो में हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और इलेक्ट्रिकल मशीन के कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। तो करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग यूनिट 1 से। सबसे पहले जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 है ट्रांसफार्मर फर्स्ट। ट्रांसफार्मर फर्स्ट का मतलब है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन होती है। फिर पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, फिर फेजर डायग्राम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, फिर वोल्टेज रेगुलेशन और लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हिस्टैरिसीस लॉसेस, जो लॉसेस होती हैं उन लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे और ईडी करंट लॉसेस, इन दोनों लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर और पढ़ेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सम्पनर टेस्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक्सीटेशन फिनोमेना, ऑटो ट्रांसफार्मर भी इसी में पढ़ेंगे जिसमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग, एडवांटेज, इक्विवेलेंट सर्किट्स एंड फेजर डायग्राम। तो मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। अब चलते हैं हम मॉड्यूल 2 पर। तो मॉड्यूल 2 में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर सेकंड। इस ट्रांसफार्मर सेकंड से मतलब है 3 फेज ट्रांसफार्मर। इसमें पढ़ेंगे हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, ग्रुप्स एंड कनेक्शंस के बारे में, वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और जो 3 फेज ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन होते हैं उनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम स्कॉट कनेक्शन के बारे में, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंडीशंस, लोड शेयरिंग और जो 3 फेज ट्रांसफार्मर के एडवांटेज हैं उस एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। टैप चेंजर्स जैसे कूलिंग मेथड्स, और फिर पढ़ेंगे कंजर्वेटर एंड ब्रीदर, पल्स ट्रांसफार्मर, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से हम मॉड्यूल 2 में 3 फेज इंडक्शन ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम मॉड्यूल 3 पर। मॉड्यूल 3 में हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर फर्स्ट है। इसमें हम 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ मोटर्स, कौन कौन से मोटर होते हैं, तो स्लिप रिंग मोटर एंड स्क्वायरल गेज मोटर एंड, और पढ़ेंगे हम कंपैरिजन ऑफ मोटर्स की जो कंपैरिजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस, फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, पावर फ्लो डायग्राम, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर पढ़ेंगे हम पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के टेस्ट्स होते हैं उन टेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। फिर इसमें पढ़ेंगे हम सर्किल डायग्राम। इस प्रकार से मॉड्यूल 3 में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर में इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब चलते हैं मॉड्यूल 4 पर। मॉड्यूल 4 में अब आपको पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर सेकंड। अभी हमने मॉड्यूल 3 फेज इंडक्शन मोटर फर्स्ट देखा, इसी में ही 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग मेथड्स, फिर पढ़ेंगे स्क्वायरल गेज मोटर, फिर पढ़ेंगे स्लिप रिंग मोटर, फिर पढ़ेंगे पावर फैक्टर कंट्रोल, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। एक कंडीशन होती है इंडक्शन मोटर में, तो कॉगिंग एंड क्रॉलिंग को पढ़ेंगे। स्पेशल मोटर होते हैं उनको बारे में भी पढ़ेंगे, डबल गेज मोटर, डीप बार मोटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं फ्रेंड्स। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक्स फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी कई बार पूछा जाता है। फिर पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल मेथड्स, ये फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको ब्रेकिंग मेथड्स के बारे में भी पूछा जाएगा।
इंडक्शन जनरेटर और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इनके कहाँ एप्लीकेशन होते हैं इसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी मॉड्यूल 4 कंप्लीट हुई है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम मॉड्यूल नंबर 5 की ओर। तो मॉड्यूल 5 में आपको पढ़ना है फ्रेंड्स सिंगल फेज मोटर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा है कि जो आपकी मॉड्यूल 1 थी तो उसमें हमें पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, एंड मॉड्यूल 2 में पढ़ना है 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, और मॉड्यूल जो 3rd थी तो उसमें इंडक्शन मोटर फर्स्ट, और जो मॉड्यूल 4 थी तो उसमें पढ़ना है इंडक्शन मोटर सेकेंड। आप बात करते हैं मॉड्यूल 5 पर। तो मॉड्यूल 5 में आपका है सिंगल फेज मोटर्स। तो सिंगल फेज मोटर्स में आपको पढ़ना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, फिर पढ़ेंगे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, इक्विवेलेंट सर्किट। फ्रेंड्स आपको इक्विवेलेंट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर पढ़ेंगे हम परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, फिर पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग मेथड्स के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ सिंगल फेज मोटर्स, जो सिंगल फेज मोटर में टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। फिर कंपैरिजन करना है 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ में। फिर पढ़ेंगे हम स्पेशल मोटर, जैसे आपका AC सीरीज मोटर्स हो गया, सर्वो मोटर हो गया और लीनियर इंडक्शन मोटर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको स्पेशल मोटर्स में ओनली 3 मोटर्स के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट सिलेबस था। आपको मॉड्यूल 5 तक आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स आपको मोटर में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको हर जो भी मोटर है आपकी सिंगल फेज हो या 3 फेज हो उसके इक्विवेलेंट सर्किट के आपको आना चाहिए। फिर उसके जो स्टार्टिंग मेथड्स हो वो आने चाहिए, टाइप्स आपको बनना चाहिए और वर्किंग प्रिंसिपल आना चाहिए। और फ्रेंड्स इसके बाद आप जैसे कंपैरिजन तो दोनों के लिए सेम कर लेंगे तो दोनों में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप एक यूनिट से 5 क्वेश्चन अगर कंप्लीट करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। मैं आपको पूरी मशीन फर्स्ट पढ़ाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कौन से टॉपिक से क्या इम्पोर्टेंट है। ये अभी सिलेबस रिव्यू पर वीडियो थी तो मैंने केवल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कुछ बताई हैं, बाकी मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन एंड ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास लूँगा, आप देखते रहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है इससे ये सब्जेक्ट्स आपके गेट एग्ज़ाम प्लस आपके गवर्नमेंट आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट JEE या AE सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है। साथ में अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए हैं तो ये आपका कोर सब्जेक्ट है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें। और ये इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की जान है, आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको बहुत ही अच्छा अपना बेस बनाना है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट आपकी अच्छी होगी तो सेकंड भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और पूरी तैयारी करें। मैं अभी आपकी सभी क्लासेस लूँगा तो आप मेरी क्लासेस को ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें और इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स मैंने एक मोटिवेशन लाइन लिखी है, स्टे कंसिस्टेंट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सक्सेस विल फॉलो यू। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको पढ़ना है और अपना अच्छा स्कोर करना है और साथ में प्लेसमेंट लेना है और गवर्नमेंट जॉब अचीव करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।